यहाँ पर इकट्ठे होते क्या वजह थी और क्या इस मीटिंग में? आज सर्वप्रथम मैं मान सिंह ठाकुर, स्टेट प्रेसिडेंट ड्राइवर यूनियन। कल हमने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई थी क्योंकि हिमाचल पथ परिवहन निगम में ड्राइवरों के साथ पार्शलिटी हो रही है, रिकवरीज हो रही है और हर जगह उनको टॉर्चर किया जा रहा है। रूट के किलोमीटर कम किए जा रहे हैं। जहाँ का 1 घंटा लगता है वहाँ के हमारे को ऑर्डर किए जा रहे हैं कि 30 मिनट आप लगाएं। किसी गेयर की गरारी अगर अंदर से टूट जाती है तो ड्राइवर को उस गरारी को लाने को बोला जा रहा है कि अपने पैसे से लाओ। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो उत्पन्न हुई थी। एक सबसे बड़ी समस्या ये हुई थी कि इस HRTC में जहाँ जहाँ अदर पोस्ट की बात आती है, अदर पोस्ट दफ्तर में, ऑफिस में कोई भी पोस्ट होती थी तो वहाँ अदर कैटेगरी को तो लगाया जाता था, लेकिन ड्राइवर को वहाँ पार्शलिटी होती थी। जब ड्राइवर बोलता था कि हमारे आदमियों को भी 25 साल 28 साल, हमारे ड्राइवर भी पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हमारा ड्राइवर आ गया है, +2 से कम हमारा ड्राइवर कोई नहीं है, हर जगह वो काम कर सकता है, तब हमारे को आनाकानी की जाती थी। आज हमने वो भी मांग पत्र माननीय ED महोदय को दिया क्योंकि प्रबंध निदेशक महोदय जी है जो है वो इलेक्शन के ड्यूटी गए हैं, तो वो मई में आएंगे। तो हमने ये पक्ष रखा कि जिस भी ऑफिस में अदर कैटेगरी की पोस्ट भरनी हो, चाहे वो कुर्सी हो, चाहे वो किसी कोई भी सीट हो, 50% आधे वो रखे जाए, आधे हम रखे जाए, क्योंकि हमारा भी राइट बनता है, हमारे लोग भी पढ़े लिखे हैं। अदरवाइज पूरे के पूरे कर्मचारी, जितना भी कर्मचारी है वो रोड पे काम करे, हम भी रोड पे काम करेंगे, करते हैं, करते भी आएंगे और करते भी रहेंगे। उसके बाद बात आई रिकवरी की। तेल की चिट्ठियाँ 16 की चार्जशीट तेल की जा रही, 4 लीटर फालतू आ गया, 2 लीटर फालतू आ गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि हर डिपो में लगभग हिमाचल पथ परिवहन निगम के जो 50% डिपो हैं उनमें डेजिग्नेटेड RM है ही नहीं। कोई टीम लगाया है, कोई WM लगाया है, उनको नॉलेज ही नहीं है और वो तरह तरह के फरमान जो है ड्राइवर के ऊपर थोप रहा है, जो कि गलत है। धर्मपुर में हमारी गाड़ी के ट्यूब निकल गई, उसमें क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय और मैकेनिकों ने लेलैंड की गाड़ी में टाटा की जो U-बोल्ट थे वो लगा दिए। अब टाटा के U-बोल्ट लेलैंड में लगा दिए, वो ढीले रह गए। लेलैंड का होल जो है वो बड़ा होता है, वो रकाबें जो थी बहुत छोटी थी, वो हिलती रही और टूटी। हमारा ड्राइवर कहीं ज़्यादा स्पीड में होता तो बड़ा हादसा जो था वो हो सकता था। हमारे ड्राइवर की सूझबूझ से वहाँ जो हादसा वो जो बचा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब भी बारी आती है सजा की तो सजा ड्राइवर को दी जाती है। हमारे ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया, ना मैकेनिक के ऊपर, ना RM के ऊपर, ना DM के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। DM को किस लिए बैठाया गया है? वो कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं बैठाया है। DM मंडी को उसको देखने के लिए बनाया, क्या काम कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है। उसने बहुत अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया ये ड्राइवर की गलती है। क्या ड्राइवर की गलती है वो बताएं हमें। हमने मांग की है निगम प्रबंधन से कि अगर या तो हमारे ड्राइवर को रिवोक किया जाए या तो DM और RM और उस मैकेनिक को भी साथ सस्पेंड किया जाए, फिर इंक्वायरी की जाए। उसके बाद बात आई 50% की। हमने ये मांग की है कि 50% कोटा ड्राइवर को मिलना चाहिए, ये हम लेके रहेंगे। अगर ऐसा ना हुआ, निगम प्रबंधन ने सुतैला व्यवहार जो वो अपनाया, पीछे भी अपनाते आए, अगर ऐसा आगे होता रहा तो हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन एक बड़ा एजिटेशन करने से भी गुरेज नहीं करेगी। जिस तरह से धर्मपुर मामले में पूरी गाज यहाँ पर ड्राइवर पर गिरी है, तो क्या कहना है? क्योंकि इसमें गलती अगर देखा जाए तो अन्य लोगों की भी रही है, तो उस पर ही ड्राइवर पे ही पूरी गाज गिरी है। ये हमने 2 टूक कह दिया गया है कि अगर ड्राइवर की 1% गलती है तो 99% गलती DM, RM और मैकेनिक की है, उनके ऊपर गाज गिरे। हमारे ड्राइवर की कोई गलती नहीं है क्योंकि हमारी जो ट्यूब बाहर निकली है उसमें नुकसान तो HRTC की गाड़ी का हुआ है, लेकिन किसी भी यात्री को हमारे ड्राइवर की सूझबूझ से अगर ये वाकया कहीं थोड़ा 10 किलोमीटर या किलोमीटर आगे होता तो बड़ा हादसा हो सकता है, हमारी गाड़ी नीचे भी जा सकती थी। हमारे ड्राइवर की सूझबूझ से वो बड़े धीरे चला हुआ था, इस कारण
कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं, मैं कड़ा विरोध करता हूं। मैं इस बात को बिल्कुल भी हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन नहीं मानेगी। ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, ड्राइवर के साथ अनजस्टिस हुआ है। अगर इस गलती को ड्राइवर को रिवोक ना किया गया और उन दोषियों को सजा नहीं दी गई तो हिमाचल पथ परिवहन ड्राइवर यूनियन ने एक निर्णय लिया है कि बड़ा एजिटेशन करने से भी हम गुरेज नहीं करेंगे। यहाँ पर प्रदेश में बात की जाए, ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तो प्रदेश में कितनी ऐसी खस्ताहाल बसें हैं इस समय अगर बात की जाए जिनको लेकर यहाँ पर ड्राइवर यात्रा पर निकलते हैं? मैं आपको बता दूं कि यहाँ क्या किया जाता है कि जैसे हमारा ड्राइवर दिल्ली से आया, उसकी अगले दिन रेस्ट होती है, वो डिफेक्ट देकर चला जाता है, उन डिफेक्टों को रिमूव बिल्कुल नहीं किया जाता है। अगले दिन हमारा ड्राइवर आता है, उसको बिल्कुल बताया नहीं जाता है। आगे जाके ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं हिमाचल पथ परिवहन निगम के सभी आरएम्स को, सभी डीएम्स को मैं ये चेता देना चाहता हूँ कि इस ओर ध्यान दें, अन्यथा बहुत बड़ी सजा जो है, हम दोषियों को हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी की तारीफ करता हूं कि उन्होंने निगम हित के लिए जो कार्य किए हैं वो सराहनीय है। जैसे कि उन्होंने सैलरी जो है वो समय रहते, सैलरी और पेंशन समय रहते 1 तारीख को दिला रहे हैं। 4% डीओ जो है वो साथ दिया। मैं सरकार से कोई कमी नहीं मिली। एमडी महोदय पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नीचे जो लोग बैठे हैं, नीचे जो हमारे ऑफिसर बैठे हैं, वो अपने काम की ओर ध्यान दें और अच्छे से गाड़ियों का काम कराएं और ड्राइवरों को कोसना बंद करें। अन्यथा जो भी इस एचआरटीसी में उथल पुथल की राजनीति, उथल पुथल की स्थिति आएगी तो पूरी की पूरी लायबिलिटी उन डिपो में बैठे हुए अधिकारियों की।